गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 148 ए क्लॉज डी के ऑर्डर पर है। जैसा कि हमको पता है कि सेक्शन 148 ए के अंदर जो नया प्रावधान आया है जिसके अंदर सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले एसएससी को एक मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि जहां पे भी सेक्शन 148 ए के अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया उसके अंदर दैट वाज ए मियर फॉर्मेलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और मैक्सिमम केसेस के अंदर सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ये जो केस है जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे उस केस का नाम है गुलमोज सिल्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 10-3 का केस है। इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के अंदर शोकॉज नोटिस दिया गया कि आपका सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन क्यों ना किया जाए। एसएससी ने अपने सबमिशंस दिए, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की और जो एसएससी को रीजंस दिए गए थे कि आपका केस जिस मुद्दे पर रीओपन करने जा रहे हैं तो उसके लिए एसएससी का ये कहना था कि साहब जिस साल के लिए आप मेरा केस रीओपन करने जा रहे हो उस साल से तो ये इंफॉर्मेशन पर्टेन ही नहीं करती, ये तो किसी और साल से इंफॉर्मेशन पर्टेन करती है। लेकिन डिपार्टमेंट ने इस बात को नहीं माना और एसएससी को सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर जो है दे दिया और ये कहा कि आपका केस जो है वो 148 के अंदर रीओपन होगा। एसएससी ने इस सेक्शन 148 ए क्लॉज डी के ऑर्डर को चैलेंज किया रिट पिटीशन के अंदर और जो एसएससी का मेन कहना था वो ये कहना था कि साहब ये जो ऑर्डर इशू किया है कि ये रीजन ऑर्डर नहीं है। और एसएससी ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया। केस का नाम है क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस माशूक अहमद खान। इस केस के अंदर ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई रीजन ऑर्डर नहीं है तो वो ऑर्डर जो है वो मान्य नहीं है। लेकिन इसकी एवज में डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब हमने जो सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया है उसके अंदर हमने ये बात लिखी है कि एसएससी के अगेंस्ट जो एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट है एसएससी उसको रिब्यूट नहीं कर पाया है और जिस एंट्री ऑपरेटर ने स्टेटमेंट दी थी उसने जीएसटी डिपार्टमेंट में भी अपने स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के अंदर भी यही कहा गया था जो जीएसटी की रिपोर्ट थी कि एसएससी जो है वो एंट्री ऑपरेटर की स्टेटमेंट को रिब्यूट नहीं कर पाया। तो इन दो बातों का ऑर्डर के अंदर लिखा होना ही इस बात का सबूत है कि एसएससी को रीजन ऑर्डर दिया गया। ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था। दूसरा, कोर्ट ने यह कहा कि एसएससी के ऊपर जो केस है वो रेमंड वुलन मिल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस जो है वो अप्लाई होता है क्योंकि सेक्शन 1 उस केस में यह कहा गया था कि सेक्शन 148 का यदि केस रीओपन करना है तो डिपार्टमेंट के पास यदि कोई प्राइमा फेशी केस है केस रीओपन करने के लिए सो दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंसी ऑफ द रीजंस इज नॉट रिक्वायर्ड, only if there are some reasons and there is a prima facie case against the assessee then the case under section 148 can be reopened। दूसरा जो कोर्ट ने इस केस में हवाला दिया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का जिक्र किया। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स वर्सेस छाबिल दास अग्रवाल। इस केस के अंदर कहा गया था कि यदि एसएससी के ऊपर एक पूरी इनकम टैक्स की मशीनरी अवेलेबल है कि वो अपनी बात जो है वो डिफरेंट एपेलेट अथॉरिटी पर कह सकता है तो ऐसे केसेस के अंदर रिट जो है वो अलाउ नहीं की जानी चाहिए। तो इस केस को कोट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास पूरा मौका है कि जो आप ये कह रहे हैं कि साहब जो फैक्ट्स दिए गए हैं रीजन के अंदर कि ये इस साल से रिलेट करते हैं या नहीं करते तो आपके पास पूरा मौका है कि आप ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं और आपके पास बाद में भी पूरा मौका होगा कहने के पास appellate authorities पर। तो it is not a fit case for issuing the writ. So the Delhi High Court dismissed the writ petition of the assessee against the order of section 148A clause D। Friends, ये बहुत लेटेस्ट जजमेंट है और अभी जो कि सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट बहुत सारे अभी मैटर्स ऐसे नहीं आए हैं जिनके अगेंस्ट एसएससी रिट में गया हो। सो
ये मेरे पास पहला एक ऐसा केस आया, तो मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूं। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने प्राइमली ये इंडिकेशन दे दिया है कि सेक्शन 148A क्लॉज डी के अंदर बहुत ज़्यादा रिट जो है वो एसएससी की अलाउ होने वाली नहीं है, क्योंकि एसएससी के पास पूरा मौका होगा अपनी बात का सेक्शन 148 में कहने का, और वहाँ पे एसएससी जो है वो अपनी बात कह सकता है। यदि हम पहली मशीनरी देखें तो जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू होता था, वहाँ पे रीजंस नहीं होते थे या एसएससी के ऑब्जेक्शंस वगैरह प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किए जाते थे, तो वहाँ पे एक एसएससी की रिट फिर भी मेंटेन हो जाती थी। लेकिन ये प्रोसीजर आने से ऐसा लगता है, क्योंकि एसएससी अपनी बात सेक्शन 148A क्लॉज बी के जो शोकॉज नोटिस आया होगा वहाँ पे कह चुका होगा, तो अब वो रिट मेंटेन होने वाली भी परिस्थिति से एसएससी बाहर आ चुका है। तो अब तो 148 के पूरे प्रोसीजर से एसएससी को गुजरना ही पड़ेगा, और उसको पूरा एक लिटिगेशन जो है वो पूरी का सामना करना पड़ेगा। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गुलमोहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, वार्ड 10-3 दिल्ली। थैंक यू फ्रेंड्स।